आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें पहले sin A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू निकालना है। हिंदी में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि कोण B पर समकोण है, तो हम यहाँ पर कोण B पर समकोण बना लेंगे और यह इसे मान लेंगे A और इसे मान लेंगे C। अब हमें कहा गया है कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, तो हम जानते हैं, इंग्लिश में से कहेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें ए के रिस्पेक्ट में बोला है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया, ए के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया √3 बेस। अब हमें AC साइड निकालना है, तो AC साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश में से कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर होता है 3। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 और AC स्क्वायर जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4। तो AC की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल चुकी है 2। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। साइन ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन ए की वैल्यू निकलेगी BC बाय AC। अब हमें C के रिस्पेक्ट में निकालना है, इस C के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। अभी हमें बोला गया था साइन ए, तो हमने ए के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ए के रिस्पेक्ट में ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेनियस और ये था बेस। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्ण और ये हो जाएगा बेस आधार। तो कॉस सी निकालेंगे हम, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC बाय AC प्लस। अब हमें कॉस ए निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB बाय AC। अब हमें साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकालेंगे जब, तो सी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AB बाय AC। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो BC की वैल्यू दी हुई है 1 और AC की वैल्यू दी हुई है AC की वैल्यू दी हुई है 2। BC की वैल्यू दी हुई है 1 और AC की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 2। यह है √3 और AC की वैल्यू है 2। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में * होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, जब √3 का √3 के साथ * हो जाएगा तो ये होगा 3/4।
अब हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अभी हमने cos A की वैल्यू निकाली है, cos C की वैल्यू निकाली है, sin A और sin C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। cos A की वैल्यू हो जाएगी AB/AC और cos C की वैल्यू हो जाएगी BC/AC माइनस sin A की वैल्यू हो जाएगी BC/AC और sin C की वैल्यू हो जाएगी AB/AC। AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 2 इंटू BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2 माइनस BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2। AB की वैल्यू है √3 और AC की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो √3/4 में से जब √3/4 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप मैंने आपको जितना कुछ भी सिखाया है, समझाया, समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।